सबको जय मसीह की हालेलुया। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में हमारा साथ इस प्रार्थना सभा में जोड़ने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सालोम, जय मसीह की नमस्कार। मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी का सामना करना पड़ता है, आमना सामना करना पड़ता है। यदि कोई किसी का कर्जा लगा है तो वो सोचता है कि सामने वाला का सामने मैं कभी ना आऊं, सामने वाला का सामने मैं कभी ना आऊं। बहुत दिन से पहचान व्यक्ति अचानक उनके आमने सामने आ जाता है, उनको कैसे लगेगा? आनंद आएगा। यदि वो उनके अपना है तो आनंद लगेगा, यदि उनके दुश्मन है तो घबरा जाएगा। मैं 2013 में मलेशिया गया था। मैं और मेरे साथी भाई हिंदी में बात किए आपस में। हमारा आवाज सुन करके एक व्यक्ति दौड़ करके आया। आप लोग कहां से आए? मतलब भारत से आए। हाँ, भारत से। वो हिंदी में बोला। मैं, आप कहां से है? पाकिस्तान से। क्योंकि वो हिंदी मालूम है इसलिए दौड़ करके आया। फिर हम तीनों हिंदी में बात किए। इतने समय के बाद और एक व्यक्ति आता है, अरे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, कहां से आए? बोला छत्तीसगढ़ है। आप कहां से आए? पंजाब से आए। जब आपस में एक ही देश के लोग आमने सामने बात किए तो हमको बड़े आनंद आया। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई अचानक सैनिक के सामने, यदि कोई आतंकवादी आमने सामने हो जाए तो क्या होगा? हो सकता है आतंकवादी सरेंडर करेगा अपने आप को, नहीं तो गोली खाएगा, नहीं तो गोली, कोई एक चीज होगा। प्रिय लोगों, आमने सामने, जिसको मुठभेड़ भी बोलते हैं, मुठभेड़, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनकाउंटर, आमने सामने। हालेलुया। आज के संदेश के नाम है एनकाउंटर। उसको सामना करना कहते हैं, हिंदी में सामना करना। अपने बाजू वाला को देख करके उसको कहना, आपका सामना मैं करना हूं। मनुष्य के आमना सामना करता है, चलेगा। कभी आप शैतान का आमना सामना किए हैं? हमारा एक चेला जो पौलुस नाम का था, हम दोनों दिल्ली राजरा गए थे। रात को हम लोग निकल के आते समय जंगल में, उनके एक काम था, आदत बनता था कि वो पूछते रहता था। मैं उसके पहले शैतान का रहस्य वहां प्रचार किया था, तो उसने मुझे पूछ रहा था कि पास्टर जी, शैतान कैसे दिखता है, कितना बड़ा होता है, ये थोड़ा सा बताइए ना। चांदनी रात था और लगभग हम 20 किलोमीटर आ चुके और अचानक एक पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहन करके, आंख पूरा लाल लाल दिख रहा था, चमक रहा था, और एक जन खड़ा हो गया। मैं बोला, यही जैसे दिख रहा है ऐसे है। उसने तुरंत मेरे को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल में आ रहे थे। हो गया, चलो 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 चलो। मतलब रुकना है, देखना है, देखो आमने सामने। हालेलुया। कभी आप अपने मोहल्ले में कोई जादू मंत्र टोना करने वाला कोई डोकरी डाकरी को देख लिए और अचानक आपके सामने वो आ गया तो आपको कैसे लगता है? प्रिय लोगों, क्या आप मनुष्य के आमने सामने कर रहे हो? क्या अपने अधिकारी के आमने सामने कर रहे हो, सामना कर रहे हो?
कभी आप शैतान के सामना किए हो? कई लोग परिस्थिति के सामना कर रहे हैं, परिस्थिति के सामने एनकाउंटर हो जा रहा है। मैं चाहता हूं ये सारे नकारात्मक एनकाउंटर, नकारात्मक सामना, नकारात्मक मुठभेड़ अपने लाइफ में खत्म हो जाए, नकारात्मक लोगों के सामना करना ना पड़े। और कितना लोग चाहते हैं वो स्वर्ग का परमेश्वर का सामना करे, उसके सामने आ जाए। कितना लोग चाहते हैं वो यीशु के सामने आ जाए आप, या आपके सामने यीशु मसीह आ जाए। कितना लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के सामना आप आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के सामने एनकाउंटर हो जाए, यीशु के साथ एनकाउंटर हो जाए, उस पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर हो जाए। यदि आपका लाइफ में उस खुदा के साथ एक आध बार एनकाउंटर हो गया पर्सनल लाइफ में, मानो आपका लाइफ बन गया। यदि नहीं हुआ है आज तक, हम आपको सलाह देंगे कि आप कैसे पिता परमेश्वर के आमना सामना आप रूबो आप मुठभेड़ आप कर सकते हैं। किस प्रकार यीशु के साथ उसके सामने आप और आपका सामने यीशु रहे तो आपको क्या होगा। पवित्र आत्मा आपके सामने है और आपको कहता है अपने हृदय खोल बेटा, मैं आपके अंदर आना चाहता हूं। कैसे लगेगा वो अनुभव? वो अनुभव कितना लोग चाहते हैं? जोर से हालेलुया। एक बार त्रिएक परमेश्वर के ताली बजा के धन्यवाद करें, त्रिएक परमेश्वर के ताली बजा के धन्यवाद करें। आज के सब्जेक्ट का नाम है एनकाउंटर। आइए रहस्य में हम जाएंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय 22 से हम पढ़ेंगे। मैं जब बोलूंगा तब पढ़ना। जब याकूब ने अपने मामा का घर चले गया और वहां मामा का बेटी के साथ विवाह किया, भेड़ बकरी 7-7 साल चलाया। उसके पत्नी राहेल के लिए उसने कितना साल तक अपने ससुर का भेड़ बकरी चलाया? किसी को मालूम है? राहेल के लिए पूछ रहा हूं, कितना बार, कितना साल तक चलाए? कितना? राहेल के लिए, राहेल को पाने के लिए उसने 14 साल तक उसने भेड़ बकरी चराया। पहला 7 साल क्या चराया, उसने दूसरों को दे दिया। दूसरा दोबारा फिर 7 साल चराया, तब उनको मिला। और जब संतान और बच्चे को लेकर के अपने जगह में वापस आ रहा था, इस्राएल में वापस आते समय अपने दोनों बीवी बच्चों को लेकर के, सारे नौकर चाकर को लेकर के, उसका भेड़ बकरी को लेकर के जब वापस आ रहा था, इनके अंदर में एक डर था। उनका बड़ा भाई एक था, क्या नाम है? कितना नाम को मालूम है? एसाऊ। उनका जेठा भाग इसने ले लिया है मां रिविका के कारण, जिसके कारण से इसके अंदर में डर था, फिर भी विश्वास के साथ आ रहा था। उस समय एक घटना घटता है। पढ़ बेटा 22 पद 22 पढ़िए। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर खाट से यबोक नदी के पार उतर गया। हाँ। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब अपने परिवार को नदी पार करा दिया और याकूब अकेले रह गया। और आगे, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। एक पुरुष आकर रात भर सुबह होते तक उनके साथ युद्ध किया। और आगे, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, जब वो पुरुष जो उसके साथ युद्ध किया, याकूब पर मैं प्रबल नहीं हो पा रहा हूं, याकूब ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है, और
तब उसके जांग की नस को छुआ उसके याकूब के जांग के नस को छू लिया और याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। चढ़ गया मल्लयुद्ध करते करते। और आगे क्या हुआ? तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। रुक जा। हालेलुया। याकूब कहता है रात भर युद्ध किया हूं, ऐसे मामूली तुझे छोड़ दूंगा? जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे जाने। ये स्वर्ग पुरुष से आमना सामना कर लिया। कौन? इसके पहले इस याकूब ने झूठा करके अपने पिताजी को खिलाया था, गड़बड़ी करके उसने जेठा पद लिया था, गुनाह करने के कारण से उसने भागा था। मां कही भाग जा तो यहां से, तेरा बड़ा भाई मारेगा तुमको, भाग गया था। प्यार के चक्कर में 14 साल गुलामी किया, 2 बीबी को लेकर के आया, ये सब गड़बड़ी किया इसने। परंतु 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 अचानक परिवार को लाने के समय, परिवार को छोड़ करके, ध्यान देना शब्द को, परिवार के साथ में रहने का समय परमेश्वर के साथ, उस दिव्य पुरुष के साथ इसका एनकाउंटर नहीं हुआ। आप उस खुदा के साथ एनकाउंटर करना चाहते हैं, उसके सामना करना चाहते हैं, तो आपको अपने सेपरेट लाइफ होना चाहिए। आपको उससे बातें करने के लिए, उसके सामना करने के लिए अलगाव जीवन होना चाहिए, अलगाव जगह होना चाहिए। और इसने परिवार को अलग कर दिया, बीवी बच्चे को अलग जगह में रख दिया, और उसने दूर में जाकर के वहां खड़ा था, प्रार्थना कर रहा था। उस समय उस स्वर्ग से उस पुरुष दूत आया और उसके साथ युद्ध किया, और वो युद्ध में देखा कि इससे मैं हरा नहीं पा रहा हूं। तब कहता है ये सुबह हो गया, मैं जा रहा हूं। तो ये तो चालाक आशीष का लालची व्यक्ति है, भाई से आशीष लिया तो ऐसे मौका छोड़ेगा क्या? तो क्या बोलता है, जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं आपको जाने। इसके मतलब खुदा के सामना यदि कोई कर लिया है, पहला नंबर वो खुदा उसको आशीष अवश्य देगा। और आगे क्या होगा? पढ़ बेटा। और उसने याकूब से पूछा, हाँ, तेरा नाम क्या है? याकूब से पूछा, ओ तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हाँ। याकूब। याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ओ, तेरा नाम आज से वो ठग वाला नाम नहीं रहेगा, झूठ वाला नाम नहीं रहेगा, नाम बदल गया। कौन सा नाम? इज़राइल। क्या नाम बदल गया? क्या हुआ उसका नाम? जोर से बोले। इज़राइल। इस्राएल का अर्थ मालूम है? परमेश्वर से युद्ध लड़ने वाला, इसका असली नाम ईश्वर से युद्ध करने हार। और इसके नाम बदल गया, आज इसी के नाम से इस्राएल को सारे लोग जानते हैं। एक बार परमेश्वर से मुलाकात हो जाएगा, आपका आमना सामना, आशीष ऐसे मिलेगा। पहला आशीष यही है, इनके नाम बदल गया। दूसरा आशीष यही है कि अब घर छोड़ करके भोगड़ा बना था, भाग जा रहा था, अब घर वापस आ रहा है। आप जब परमेश्वर के साथ मुलाकात कर लिया है, भोगड़े के आदत, भागने के आदत, घूमने की आदत बंद हो जाएगा, आपको आपका देश मिल जाएगा। तीसरा बात, आपके नाम सारे नामों से अलग हो जाएगा, और आज सारे दुनिया के लोग इस्राएल को जानते हैं। जिस दिन खुदा आपसे मुलाकात कर लेगा, जिस दिन आप खुदा के आमने सामने हो जाएंगे, दुनिया का कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई आपको हरा सके, कोई आपको गिरा सके, कोई आपसे डरा सके। आप विजयी परमेश्वर के जैसे आप बन जाएंगे। हालेलुया। और आगे उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं
परंतु इज़राइल होगा, हाँ। क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। ओ, दोनों से युद्ध करके प्रबल हो गया, मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी। और आगे याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। ओह, इसको याकूब को नाम ही नहीं मालूम है। मैं विनती कर रहा हूं, तो नाम तो बता दे भाई। आशीष तो दिया दिया, नाम बदल दिया, कम से कम नाम तो बता दे। और आगे उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता तो है? मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हाँ, और वही क्या किया? आशीर्वाद दिया। और आगे तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। उस स्थान के नाम पनियल रखा। पनियल, जिस स्थान में परमेश्वर के साथ इनका एनकाउंटर हुआ, आमने सामने हुआ, उस स्थान के नाम क्या दिया? पनियल दिया। पनियल, और पनियल का अर्थ ही है ईश्वर का मुख, ईश्वर का मुंह। पनियल का अर्थ क्या है? ईश्वर का मुंह, मुख, आमने सामने। ठीक है, तो इस प्रकार जब याकूब आमने सामने किया, उनके लाइफ में परिवर्तन आ गई। अब भगोड़ा नहीं है, नाम हो गया, आशीष मिल गया और परमेश्वर के सामने आ गया। इसीलिए एक बार आपको खुदा के साथ अपने कमरे में एनकाउंटर होना अति आवश्यकता है। हालेलुया। एनकाउंटर खुदा के साथ होना है, सामना करना है, मुठभेड़ होना है, तो आपको पहले आपका बेडरूम छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ऐश और आराम से बाहर आना पड़ेगा, बीवी बच्चे परिवार से थोड़ा से हटना पड़ेगा दूर, व्यक्तिगत एक पर्सनल जगह में खुदा के साथ बात करने के लिए समर्पण करना पड़ेगा। यकीन मानो, अब तक आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आगे क्या आपका लाइफ है, आगे क्या करने वाले हो, आपका लाइफ अधूरा पड़ा हुआ है, आप जिंदगी भर घूम रहा है, तरस रहा है। जिस दिन खुदा के साथ आपका आमना सामना हो जाएगा, मानो आपका किस्मत चमक जाएगा, आपका परिस्थिति सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर के नाम से याकूब का नहीं मानते, याकूब का नाम लेके लोग परमेश्वर को कहते हैं। फिर उन्होंने कहा, तू कहां से आया मूसा को? उसने कहा, छोड़ दो इसराइल के लोगों को, हम उसका आराधना करेंगे। कौन सा परमेश्वर? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, अर्थात याकूब के नाम से परमेश्वर। क्या नाम है! हालेलुया। लेकिन क्या करना पड़ेगा? कितना लोग कभी ना कभी परमेश्वर के आमने सामने किए हो, नहीं किए हो, करना है। हालेलुया। आप मूसा निर्गमन 3 अध्याय में एक झाड़ी जल रहा है परंतु नाश नहीं हो रहा है, इसलिए मूसा भेड़ बकरी चराना छोड़ करके दौड़ते हुए वहां गया और झाड़ी देखा तो जल रहा है परंतु झाड़ी नाश नहीं हो रहा है। तब क्या किया उसने? आप 4 पद पढ़िए, निर्गमन 3 का 4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हाँ, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ, क्या आज्ञा? उसने कहा। उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, इधर पास मत आ, इधर मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि है, इसलिए जूती उतार। 11 पद पढ़ो बेटा, डायरेक्ट, टाइम नहीं है अपने पास। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? 12 पद भी पढ़ो। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। मूसा के जब आमने सामने हो गया, परमेश्वर ने मूसा को बोला, ए मूसा,
मेरा लोग, 7 पद के बाद लिखा है, मेरा लोग का दुख को मैंने देखा, उनके आंसू को देखा, उनके पीड़ाओं को देखा। 7 पद में लिखा है, तू जा, मेरे लोग जो इस्राएल के लोग जो मिस्र में गुलामी में फंसे हुए हैं, उनको क्या कर, तू छुड़ा कर ला। बोला मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तूतरा हूं, मैं भद्दा हूं, मैं ऐसे हूं। लेकिन परमेश्वर कोई ना कोई प्रकार से उनको समझाए बुझाए और कहा, यहां 12 पद क्या कह रहा है परमेश्वर, पढ़ो। उसने कहा, हाँ। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। एक बार खुदा के साथ आप मुलाकात हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, खुदा के काम करने के लिए आप समर्पण कर लेते हो, खुदा का काम करने के लिए आप तैयारी हो जाते हो। आपके पास कपड़ा रहे, घर रहे, खाना रहे या ना रहे, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी परिस्थिति हो जाए, एक बार खुदा के साथ आपका मुलाकात हो गया, एक बार खुदा के काम करने के लिए आप समर्पण कर लिए, एक बार खुदा के काम करने में आप तैयार हो गए, तो आगे आपके साथ क्या होगा, पढ़ो उसी पद। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। दुनिया वाले रहे या ना रहे, रिश्तेदार आपके साथ रहे या ना रहे, परिवार आपके साथ रहे या ना रहे, पैसा आपके पास रहे या ना रहे, सारे दुनिया को बनाने वाले वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और आगे, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। और तेरा भेजने वाला कोई मनुष्य नहीं है, मैं तुझे भेजता हूं। हो गया, मैं तुझे भेजता हूं। और परमेश्वर भेजा, परमेश्वर के बात माना, उसने मिस्र में गया और मिस्र में इस्राएल के लोगों को छुड़ा करके लाया। 6 लाख लोगों से अधिक लोगों का चरवाहा बना, सेनापति बना। प्रिय लोगों, आज मूसा का नाम बाइबल में 5 पुस्तक में ज्यादा है। मूसा 5 पुस्तक लिखा, और 5 पुस्तक क्या लिखा आप लिख करके मुझे भेजना बाद में व्हाट्सएप में, कौन कौन सा 5 पुस्तक मूसा ने लिखा। मूसा कनान देश में जब पहुंचने के समय मूसा का कब्र कौन दिया मालूम है, परमेश्वर दिया। आपका कोई रिश्तेदार, कोई दुनिया वाला आपको छोड़ भी दे, आप खुदा के साथ एक बार मुलाकात कर लो, ना खाने की चिंता होगा, ना पहनने की चिंता होगा, ना मरने की चिंता होगा, ना स्वर्ग जाने की चिंता होगा। खुदा के काम करने वाले बंदे आप तैयार हो जाओ, खुदा आपके साथ रहेगा, खुदा आपके साथ जाएगा, खुदा आपके साथ काम करेगा, खुदा आपको अंत तक आपको चलाएगा। एक बार खुदा से मुठभेड़ हो जाए, हालेलुया। ये पुराना नियम में बहुत सारे लोग मुठभेड़ हुए हैं, लेकिन मैं 2 ही लोगों का नाम बता रहा हूं। तीसरा बात आपको बताएगा, लूका 19 अध्याय किसके बारे में लिखा है, जक्काई नाम का एक व्यक्ति यीशु से मिलने के लिए गया और देखा इनके पास परेशानी क्या था। नंबर 1, एक हाइट में कम था, धनवान तो था, पैसावान तो था, सब कुछ था, परंतु हाइट में कम था। परंतु इसने यीशु से एक बार मिलना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था, देख नहीं पाया, आगे की ओर चले गया, पेड़ को पर चढ़ गया और यीशु को छुप कर देखना चाहता था। यीशु प्रभु उस रास्ता पर आए और वहीं खड़ा होकर पेड़ के नीचे कहता है, ए जक्काई झट उतर, आज मैं तेरे घर में आऊंगा, तेरे घर में भोजन करेगा। आप केवल खुदा को देखने के लिए इच्छा कर लो, यीशु से मिलने के लिए इच्छा कर लो। यीशु इतना अच्छा प्रभु है, खाली आपसे मिलेगा नहीं, आपका घर जाएगा, आपके साथ बैठ के खाएगा। क्या खिलाना चाहता है यीशु को? यीशु मसीह जक्काई का घर में खा रहे थे, वो भोजन कर रहे थे। ना यीशु मसीह उसको सुसमाचार सुनाए, ना यीशु मसीह कुछ उसको बोले, इतना बोले, उतर, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। एक पहला मुलाकात, पहला एनकाउंटर, पहला मुठभेड़, पेड़ के सामने आमने सामने देखे
पेड़, यीशु नीचे, वो पेड़ पर। यदि एक बार यीशु को कोई देखेगा, अब इनके पेड़ पर रहेगा नहीं, वो नीचे आएगा, घमंड नीचे। और नीचे आ गया। यीशु 7 पर गए उनके घर में, भोजन खाने के समय खड़ा होकर के एक ही बात बोले, हालेलुया। क्या बोले? इसने कहा, मैं जितना लोगों के साथ अन्याय से कमाया हूं, धन दौलत लाया हूं, आधा संपत्ति मैं कंगाल और गरीब को बांट दूंगा। दूसरा बात कहते हैं, जिससे मैं गलत रीति से लिया हूं, 4 गुना वापस कर दूंगा। वो जिसने जिंदगी भर लूटा, जिसने जिंदगी भर ताड़ना किया, लोग परेशान किया, लूट के करोड़पति हो गया, जिस दिन, ध्यान देना शब्द को, जिस दिन यीशु के साथ आपका मुठभेड़ हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, उसी दिन आपको पैसा से प्रेम नहीं होगा, आप पैसा का दीवाना नहीं होंगे। इनके पास पैसा का दीवाना खत्म, मान सम्मान का दीवाना खत्म। उसने कोई मान सम्मान का पीछे नहीं गया, उसको एक ही चीज मिला, प्रभु मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। मेरा यीशु उसको कहे, आ इस घर में उद्धार आया, क्योंकि ये भी अब्राहम का संतान है। प्रिय लोगों, यीशु जिसके साथ मुलाकात करेगा वो दीवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीवाना हो जाएगा। और वो दीवाना होने के बाद क्या हो जाएगा? उनका उद्धार हो जाएगा। वो खाली नहीं, उसका पूरा खानदान उद्धार पाएंगे। कितना लोग चाहते कि आपका पूरा खानदान उद्धार पाए? हालेलुया। खानदान को उद्धार दिलाना है तो आपको मोदी जी से मिलने से नहीं होगा, आपको हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलने से नहीं होगा, राष्ट्रपति जी से मिलने से नहीं होगा, आप मेरे साथ मिल लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? आज रात को दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर जाओ और कहो, यीशु मेरा परिस्थिति तू जानता है, मेरा पति बिगड़ा हुआ है, मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, मेरे घर में कर्जा है, मेरे घर में तनाव है, टेंशन है, अशांति पड़ा हुआ है। प्रभु मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरा भविष्य क्या होगा नहीं मालूम, मैं पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूं, गुनाह को छोड़ नहीं पा रहा हूं। एक बार आज रात को यीशु मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मेरा यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर उसी कमरा पर आपके पास अंदर आकर के आपको कहेंगे, हे बेटी, हे बेटा, बोल तुझे क्या चाहिए, और आपका मुलाकात हो जाएगा। कितना लोग मुलाकात करना चाहता है? जोर से बोले हालेलुया। आप परिवार के पीछे नहीं जाओगे, आप धन के पीछे नहीं जाओगे, पति पत्नी मां बाप भाई बहन के पीछे जाना बंद कर दोगे। जब तक यीशु के साथ आपका एनकाउंटर नहीं होगा तब तक आप समाज के पीछे जाओगे, रिश्तेदार के पीछे जाओगे, भाई बहन के पीछे जाओगे, परिवार के पीछे जाओगे। जिस दिन यीशु के साथ आपका एनकाउंटर हो जाएगा वो दिन आप क्या बोलेंगे? मैं दीवाना, दीवाना, मैं यीशु का क्या हूं? दीवाना। कितना लोग यीशु का दीवाना है? यस। यीशु मसीह के पीछे भीड़ है। यीशु मसीह झील के किनारे चले गए, 2 नाव वहां लगा हुआ था। यीशु मसीह बोले पतरस को, ए पतरस तेरे नाव को थोड़ा गहराई में ले चल। लेके गया, उस नाव के ऊपर यीशु मसीह बैठ करके वचन प्रचार किए, सब लोग सुने। यीशु को वो सब लोग सुनने के बाद यीशु मसीह पतरस को बोले, हे पतरस गहराई में जाल डाल। कहां डाल जाल? पतरस बोला, मुझे कुछ भी रात भर मछली मारा लेकिन एक कुतरी भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? एक कुतरी भी नहीं मिला, एक झींगा भी नहीं मिला, परंतु तेरे कहने का कारण से जाल डालूंगा। जाल डाला, गहराई पर बहुत सारे मछली पाया। इसको देख करके पतरस ने घबरा गया और डर करके, मैं पापी हूं प्रभु, मुझसे भाग जा बोल करके
उसने पानी पर बैठ गया क्योंकि वो नंगा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ मछली मारने के समय नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, झील के किनारे पहला मुलाकात पतरस का यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ। वो एक एनकाउंटर पतरस का जिंदगी को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह बोले, आज से तू मछली पकड़ने वाला नहीं, वो बदबूदार काम करने वाला नहीं, आज से तू क्या करेगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। पतरस का बिजनेस बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका बिजनेस बदलाना चाहते हैं मेरे प्रभु? कितना लोग अपने बिजनेस को बदलाना चाहते हैं? नहीं नहीं, इसमें तो बहुत कमाई है। वो कमाई हो सकता है, लेकिन रोना भी तो साथ में है। हाय हाय जिंदगी, क्या फायदा है? प्रिय लोगों, पतरस यीशु के साथ आमना सामना हो गया और पतरस का लाइफ बदल गया। जिस पतरस चल के जाने के समय लोग कहते, अरे बाबू मर रहे मछली वाला, छी 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 छी। आज वो पतरस यीशु के साथ एक बार एनकाउंटर हो गया, आज मनुष्य पकड़ रहा है। वो पतरस के इतना पावरफुल हो गया, प्रभु का पहला शिष्य बन गया। वो पतरस इतना पावरफुल हो गया कि पतरस का चाय से, पतरस के शब्द से, पतरस का प्रचार से लोग चंगा होने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगा और आज पतरस का नाम सारे दुनिया में आ गया। प्रिय लोगों, एक बार यीशु से एनकाउंटर हो जाओगे, आपका फेल्यूर लाइफ, आप निराशा जीवन, रात भर मेहनत किया, फेल किया, कोई बात नहीं है, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका परिस्थिति ठीक हो जाएगा, आप लोगों के सामने आदर के योग्य बन जाएंगे, लोग आपको तुच्छ नहीं समझ सकते हैं, मेरा परमेश्वर आपको उच्च जाएगा। लेकिन करना क्या है? एक बार यीशु के साथ आमना सामना करना पड़ेगा। बाजू वालों को बोलो, एक बार तो यीशु के साथ आमने सामने कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, परिस्थिति ठीक हो जाएगा, तेरा नाम होगा यीशु के कारण। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में लिखा है, एक पद से आप पढ़ेंगे, साउल नाम का एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, परमेश्वर के लोगों को मारता था, कलीसिया को सताता था। अचानक यीशु मसीह के साथ उनका एनकाउंटर हो जाता। जब बेहोश हो जाता, यीशु मसीह आके कहता है, हे साउल, तो क्यों मेरे लोगों को सताता है? वे पूछता है, तू कौन है? तो कहता है, मैं यीशु हूं। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एनकाउंटर के बाद आपका होश जा सकता है, डरना नहीं है। 3 दिन तक क्या हो गया? बेहोश हो गया। 3 दिन तक फुल फास्टिंग, ना पानी ना खाना, बेहोश। एनकाउंटर करना चाहते हैं, आपको भी करना पड़ सकता है। इसे चलेगा? चलेगा तो जोर से बोले हालेलुया। हाँ, कल से उपवास हो सकता है। आज रात को एनकाउंटर हो गया ना, कल से फास्टिंग। कितना लोग चाहते हैं एनकाउंटर हो जाए यीशु के साथ आमने सामने? पक्का आज होगा, देखते रहना। कल सुबह दरवाजा खोल के सोना, कहीं आप पड़ा है 3 दिन तक। उसके बाद 3 दिन के बाद जब निकला, प्यारे लोगों, एक प्रभु के दास आया और उसको लेके गया, उसका आंख से छिलका निकल गया, पवित्र आत्मा में भर गया और इसके नाम बदल गया। पहला क्या था? सताने वाला साउल। अभी क्या नाम आ गया? सहने वाला पौलुस। जिसने कलीसिया को सताया, जिसने कलीसिया को तोड़ा, जिसने लोगों को मारा, आज कहता है जीना मसीह है, मर जाना लाभ है।
मैं मरने में तैयार हूं, यीशु के लिए कह रहा है। वो कहता है मैं अपने आप को खर्च कर दूंगा, यीशु के लिए कह रहा है। एक मुलाकात, इसने यीशु से पैसा नहीं मांगा, यीशु से तनख्वाह नहीं मांगा, यीशु से बिजनेस नहीं मांगा, एक मुलाकात किया यीशु के साथ और इनके लाइफ बदल गया। दादागिरी खत्म, गुंडागिरी खत्म, लड़ाई करना खत्म, मारना पीटना खत्म। अब मार सह रहा है, गाली सह रहा है, निंदा सह रहा है, बदनाम सह रहा है, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है। आज लोग यीशु के कार्य छोड़ करके भाग रहा है, ओ यीशु का काम छोड़ करके मन मर्जी से जी रहा है, इसलिए कि आप पाप कर रहा है। ओ अब तक आपका यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुआ, इसलिए आप पाप के साथ जीवन बिता रहे हो। अब तक आपका साथ यीशु का मुलाकात नहीं हुआ, इसलिए आप तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे हो, गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हो, दारू नहीं छोड़ पा रहे हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि असली में यीशु के साथ आपका एनकाउंटर हुआ नहीं है। एनकाउंटर हो जाएगा, साउल बदल गया, पौलुस में आ गया। लड़ाई बंद, झगड़ा बंद, गाली बंद, शैतानिक काम बंद, अब यीशु के लिए मरने और जीने में तैयार हो गया। इसको कहता है एनकाउंटर, इसको कहता है मुठभेड़, इसको कहता है यीशु का सामना करना। अभी तक आपका यीशु के साथ सामना हुआ नहीं है, इसीलिए वो पाप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो पुराना पाप बार बार आपको खींच रहा है, वो पुराना अभिलाषा बार बार आपको खींच रहा है, वो पुराना चरित्र आपको गिरा रहा है बार बार। वो दारू के चरित्र, व्यभिचार के चरित्र, वो मोबाइल पर गंदे गंदे बातें करने चरित्र, वो प्यार करने का चरित्र, लव लेटर देने वाला चरित्र, ये सब गंदी आदत आपका ज्ञान नहीं है। कारण क्या है? यीशु के साथ आपका मुठभेड़ या एनकाउंटर हुआ नहीं है। जिस दिन एनकाउंटर हो जाएगा, आपको किसी को कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बदल जा बेटा, बदल जा आदमी, बदल जा बहन, बदल जा बेटी, बोलने का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक बिना बोले बिना कहे आपका स्वभाव में नम्रता हो जाएगी, दीनता हो जाएगा, आज्ञाकारिता हो जाएंगे, पवित्रता हो जाएंगे, सभ्यता हो जाएंगे, सहिष्णुता हो जाएगा, सहने का शक्ति हो जाएगा। आप यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप नौकरी के पीछे नहीं जाएंगे, के पीछे नहीं जाएंगे, बिजनेस के पीछे नहीं जाएंगे, दुनियादारी के पीछे नहीं जाएंगे। एक ही बात होगा, आज कुछ भी हो जाए मुझे यीशु चाहिए। प्यारो, हर व्यक्ति को एक बार यीशु से मुठभेड़ होना जरूरी है। यदि आपका भी एक बार यीशु से मुलाकात हो जाएगा ना, पाप को जा बोलने से नहीं जाएगा। एक बार मुलाकात हो जाएगा ना, पाप आपके पास नहीं आएगा, दारू आपके सामने नहीं आएगा, व्यभिचार का विचार नहीं आएगी, कोई गंदी बातें आपको बोलेगा, नफरत हो जाएगा। कोई लड़का कोई लड़की आपको बोलेगा मैं आपको लाइक करता हूं, प्यार करता हूं, सीधा आप कह सकता है मैं केवल यीशु को प्यार करता हूं, इसके सिवा किसी को प्यार नहीं करता हूं। जा, प्रभु की इच्छा होगा तो तू जीना और प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। स्वभाव में परिवर्तन, सब लोग बोलिए, स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगी, चरित्र में परिवर्तन हो जाएगा, आदत व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, कार्य और बिजनेस में परिवर्तन हो जाएगा, संसार का प्यार खत्म हो जाएगा, शरीर के प्यार खत्म हो जाएगा। केवल एक ही प्यार है, जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मसीह के लिए। हालेलुया। कितना लोग यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ है तो वो ऐसे करेगा, यदि अभी तक गुनाह कर रहा है, बार बार कर रहा है, अभी तक सही रीति से एनकाउंटर नहीं हुआ है, एक दिन 24 घंटा उपवास करो, घर के अंदर जाओ, पानी बोतल लेके रखना, दरवाजा बंद करना और प्रार्थना करना। प्यारो, मैं मलेशिया गया था, एक प्रभु के दास का मैंने गवाही सुना। 3 साल तक एक गांव में, जिस गांव में 1000 छानी था, 10,000 लोग रहते थे, 3 साल से वहां प्रार्थना किया, वचन प्रचार किया, कोई उसका वचन नहीं सुना। उसने प्रभु को बोला, प्रभु तू इस गांव में मेरे सब का ही रखा कि नहीं रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दरवाजा बंद किया, उपवास चालू किया, जब तक उपवास खत्म नहीं हो, जब तक प्रभु मुझसे बातें नहीं करेगा, तब तक मैं उपवास बंद नहीं करूंगा। प्रभु तू मुझे ले ले, नहीं तो दर्शन देके मुझे बोल, तू मेरे लिए सेवा रखा है कि नहीं रखा। प्यारो,
उसने दरवाजा बंद किया। प्रार्थना करता 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 बेहोश हो जाता है, प्रार्थना करता करता बेहोश हो जाता है। रात दिन प्रार्थना, प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मुझसे दर्शन दे, प्रभु मुझसे बातें कर, करते 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 केवल होश में आता, थोड़ा सा पानी पीता मटकी से। 20 नंबर रात को 2 बजे प्रभु यीशु मसीह साक्षात उनके सामने आके कहता है, बेटा ऐसे जिद्दी नहीं करते, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैंने तुमको चुना है, तो आज उपवास का आखिरी कर और खा पी और मेरे सेवा कर, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद यीशु मसीह गायब हो गए। उसने ताकत पाया, हंसने लगा, गाने लगा, नाचने लगा। सुबह हुआ, ओ खुश हो गया। शाम के समय, वो गांव का आखिरी में रहता था, शाम के समय प्रभु ने कहा, अपने बाइबल पकड़ करके तूने शाम को गोधूली के समय, शाम को 5 बजे तो निकलना। उसने प्यारो शाम के समय अपने बाइबल पकड़ करके उसने जा रहा है। जिस गांव के लोग नफरत करते, जिस गांव के लोग उसको गाली देते थे, इस गांव के लोग फड़फड़ा कर गिर करके उसको साष्टांग प्रणाम कर रहा है। साष्टांग बोले, क्यों ऐसे कर रहे? उसने कहा, तेरा दोनों कंधे में हमने तलवार पकड़ के खड़ा हुआ स्वर्गदूतों को देख रहा है। प्यारो बेहोश हो जा रहा है, उसके बाद होश आ रहा है, उनके पीछे चले जा रहा है। और आखिर में एक बर का पेड़ था, रात को 9 बजे वहां पहुंचा और बर का पेड़ का चारों में सब लोग खड़े हैं और इसने खड़ा होकर प्रचार किया। किसी ने खाना, किसी ने पानी ला कर दिए। 7 दिन तक प्रचार किया। गांव का हर व्यक्ति, अलग अलग गांव का हर व्यक्ति एक साथ इसने 50,000 लोगों का बपतिस्मा का कार्य किया। 50,000 आजू बाजू सारे गांव के लोग आए, उनका मुंह से हमने गवाही सुना। वो व्यक्ति को हमने देखा। वो व्यक्ति कैसा दिखता था मालूम है? बाइबल के जैसे काला दिखता था उसका, तो पास्टर का चेहरा केवल दांत खाली सफेद। हाँ, आज उनके पास 7.5 लाख विश्वासी है। नाइजीरिया का था वो। कितना विश्वासी? जब ये प्रभु के दास आए तो मैं दूर से देख रहा था, कौन सा कालू वाला एक ठो आ रहा है, लेकिन आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी में बाजा गाजा करके तो 6.5 फीट का आदमी उसको उतार के ले जा रहा है। सिंपल पतला दुबला। बाद में इसका गवाही सुना तो चकरा कर कुर्सी में बैठ गए हम लोग। प्रिय लोगों, हो सकता है आप सुंदर नहीं है, हो सकता है आप अयोग्य है, हो सकता है आपका परिवार के लोग आपका दुनिया में थर्ड क्लास होगा, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, एक बार यीशु के साथ आपका एनकाउंटर हो जाएगा, आपका नीचे से मेरा परमेश्वर आपको ऊंचे की ओर ले जाएगा। आपका परिस्थिति सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज पौलुस कहां से कहां बढ़ गया। कितना लोग चाहते हैं आपके साथ ऐसे होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 2 अध्याय में लोकवा वाला बीमारी को यीशु के पास लेके आए और यीशु के पास लाने के लिए खपरा खोल करके उतारे। जब उतारे, यीशु के साथ मुलाकात किया, यीशु मसीह पहला शब्द ऐसे कहा, हे पुत्र तेरे पाप। यीशु के साथ जो मुलाकात करता है वो पाप से क्षमा पाता है और दोबारा पाप नहीं करता है, और पाप से जैसे क्षमा मिलता है उसके शरीर चंगा हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक लूका 7 अध्याय में 11 से 15 पद तक लिखा है, एक विधवा का पुत्र मर गया था, उसको लेके जा रहे थे। यीशु वहां अपने चेले के साथ आया, मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद यीशु मसीह उसके पास गए, रोना गाना कर रहे थे। वो लोग अर्थी को छोड़ दिए, वहां रुके, यीशु मसीह उसको छुए, और जब छुए वो मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया। यीशु के साथ यदि मुलाकात हो जाएगा आप मरोगे नहीं। यदि कोई प्रार्थना मर गया, संगति मर गया, आपका पवित्रता मर गया, आपका आत्मिकता मर गया, तो यीशु के साथ मुलाकात करने से दोबारा जिंदा हो जाएगा। आपका पवित्रता जिंदा हो जाएगा, आपका आत्मिकता जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3। हे प्रिय
प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। और क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे। उनके सामने होंगे। हालेलुया। एक बार ये संसार के बाद बोला, ये दुनिया का बाद बोला, एक बार यीशु आगमन होगा, बादलों पर होगा, आप और मैं यीशु के आमने सामने होंगे। एनकाउंटर, है यीशु का दूसरा आगमन। संसार में आमने सामने एनकाउंटर हो जाए एक दिन अवश्य। जो मन फिराकर पिता पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर उसके वचन के आधार पर चलता है, एक दिन यीशु के सामने एनकाउंटर होना पड़ेगा, यीशु के सामना करना पड़ेगा, यीशु के सामने मुठभेड़ करना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, पढ़ो आगे। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ, जैसा वह है, जैसे वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता ओ, है। यदि आप यीशु से मिलना चाहते दोबारा, क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा यीशु का जैसे। यदि आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पढ़ाई, कोई भी चीज आपका कारण से आपका पवित्रता खो जा रहा है, कोई काम का नहीं है। आपका मोबाइल यदि आपका पवित्रता को खत्म कर दे रहा है, बेहतर मोबाइल सड़ जाना ही अच्छा है। पवित्रता के बिना दोबारा यीशु से मुलाकात नहीं हो पाएगा। यदि ये मोबाइल कोई अपवित्र करने वाला कोई व्यक्ति आपका साथ है, दोस्त है, तो आपने मोबाइल से उसका नाम डिलीट कर दीजिए। कोई आपका पवित्रता को खोने वाला कोई व्यक्ति इस मोबाइल में, आपका मोबाइल में उसका नाम है, उसका नंबर है, आप आज ब्लॉक कर दीजिए, उसके साथ रिश्ता खत्म कर दीजिए। बुरा ना देखे, बुरा ना सुने, बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे और अपने मोबाइल पर कोई बुराई चीज ना रखे। बहुत सारे लोगों को उनका मोबाइल ही उनको नरक तक लेके जाएगा, उनके अभिलाषा ही उसको नरक तक लेके जाएगा। जैसे वो पवित्र है, अपने आप को ऐसे पवित्र बनाइए, तब आपका दोबारा मुठभेड़ होगा। प्रभु यीशु मसीह जगत में रहने के समय पापियों से मुठभेड़ किया, परंतु अब पापियों से मुठभेड़ नहीं करेगा, नाशा करने वाले से मुठभेड़ नहीं करेगा, व्यभिचार करने वाले लोगों से आमना सामना नहीं करेगा, लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, गंदी गंदी गाली देने वाले, ऐसे लोगों से आमने सामने नहीं करेगा। लड़का चक्कर, लड़की चक्कर करने वाले लोग का आमने सामने नहीं करेगा। वो केवल उसी के साथ करेगा जो पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो बादलों पर आएगा, तुरी की आवाज आएगा, नरसिंह के फूके आ जाएगा, और जो लोग पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे हैं, दोबारा वो यीशु के साथ आमने सामने करेंगे। यीशु आपके हाथ पकड़ेगा और कहेगा, चल पिता के पास जाएंगे। कितना लोग तैयार है? कितना लोग तैयार है? ये दिन देखना कितना लोग चाहते हैं? 3 पद भी पढ़ ले बेटा, आगे का पद भी पढ़ ले। जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। अपने आप को ऐसे ही पवित्र करता है। यदि आपके पास आशा है, यीशु के आगमन में जाना चाहते हैं, तो अपने आप को पवित्र करो। यदि जाना नहीं चाहते हैं, जो करना करो, जैसे जीना चाहिए, आपका हाथ में। यदि यीशु के आगमन के समय यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं, तो अपने आप को यीशु के समान पवित्र बनाओ। यदि जाना नहीं चाहते हो, नरक जाना चाहते हो, तो आप जैसे जी रहे हैं जियो, जो करना चाहते करो, जिसके साथ बात करना चाहते करो, जिसके साथ रिलेशन रखना चाहता रखो,
चाहे शारीरिक रिलेशन रखना चाहता है, चाहे दारू के साथ रिलेशन रखना चाहता है, चाहे कोई भी प्रकार का रिलेशन रखना चाहता है, रखो। आप जानो, यदि उसके साथ मुलाकात करना है तो आप अपने आप को यीशु के जैसे पवित्र बनाना है, पवित्र बनाना है। दूसरों को ना देखो कौन क्या कर रहा है। यस, आगे। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है हाँ। जैसा वह पवित्र है। और आगे। जो कोई पाप करता है हाँ, वह व्यवस्था का विरोध करता जो है। कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध है। और आगे। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। वो पाप को हमारा लेके जाने के लिए प्रकट हुआ था। और आगे। और दोबारा पाप को लेके जाने के लिए प्रकट नहीं होगा, दोबारा आएगा तो पवित्र लोगों को लेके जाने के लिए आएगा। पहले बार पाप को लेके आने के लिए गया, पहले बार पापियों के लिए आया था, अब पापियों के लिए नहीं आएगा, अब पवित्र लोगों के लिए आएगा। क्लियर, साफ सुथरा। और आगे। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। और उनके स्वभाव में पाप नहीं रहेगा, पवित्र रहेगा। और आगे। जो कोई उसमें बना रहता है हाँ। वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता, जो मसीह में है वो पाप नहीं करता। आप चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, जो मसीह में है वो पाप नहीं करता। सुन लो, बाजू वाला, आजू वाला, सामने वाला, सब लोग सुनो, ऊपर वाला, नीचे वाला, सब लोग सुनो। जो प्रभु में है, जो मसीह में है, वो पाप नहीं करता। और आगे। और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है, ना तो उसने यीशु को देखा है जो पाप करता है, और न उसको जाना है। ना वो जानता है। झूठा बोल रहा है, यीशु से मेरा मुलाकात हो गया, मैं यीशु को ग्रहण किया, सब झूठा है। यदि पाप करता है यीशु से मुलाकात करने के बाद तो झूठ कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और आगे। हे बालको, हाँ, किसी के भरमाने में न आना। किसी के भरमाने में मत आना। जो धर्म के काम करता है हाँ, वही उसके समान धर्मी है। हाँ। और जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। ओ ध्यान देना, रुको। जो पाप करता है वो शैतान से जन्मा है। बहुत चोट लगेगा, लगने दो, मलम पट्टी बाद में लगाएंगे। जो पाप करता है किसके ओर से है? क्या आप शैतान को बाप बनाना चाहते? जो पाप करता है उसका पिता कौन है? भाई लोग बोले, उसका पिता कौन है? जो पाप करता है उसका पिता का नाम क्या है? शैतान। लड़की लोग बोलिए, जो पाप करता है उसका पिता कौन है? जिस दिन पाप करोगे वो दिन आपका बाप कालू बन जाएगा। और आगे। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। आराम से वो पाप करता आया है। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ इसीलिए कि शैतान के कामों का नाश करे। आगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। ध्यान देना इस शब्द को, जो कोई, अंडरलाइन करके रखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, अर्थात जिसको परमेश्वर जन्म दिया है, क्या होगा? वह पाप नहीं करता। पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता। यहां लिखा है वो पाप कर ही नहीं सकता। कौन 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 पाप नहीं कर सकता? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। यदि आज तक आपका जीवन में झूठ, लड़ाई झगड़ाई, गंदा गंदा गाली, व्यभिचार, लड़का लड़की से बातचीत, चक्कर, प्यार के चक्कर, ये सब चीज यदि आपका साथ चल रहा है, आप परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। जो परमेश्वर के संतान है वो पाप नहीं कर सकता है। क्लियर? हालेलुया। यदि आप पवित्र बनना चाहते हैं, आज यीशु से मुलाकात करिए और अपने गलती गुनाहों को मान करके एक नया जीवन बिताइए और प्रभु के आगमन के लिए अपने शरीर, प्राण और आत्मा को पवित्र बना कर रखिए। कितना लोग चाहते हैं यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाना? वो अपने स्थान में खड़ा हो जाइएगा।